की जलसा सीरीज साहिवाल में पावर शो। नवाज शरीफ कहते हैं वोट को इज्जत दो का पैगाम घर घर पहुंच गया है। लाडला साहब की दाल नहीं गल रही, आप कच्ची जमात में ही फेल हो गए हो। इमरान खान के लाहौर जलसे पर भी तंज, कहा 11 निकात की बात करने से पहले बताओ आपने क्या किया है। जो 70 साल में होता रहा वो आइंदा 70 साल में नहीं होगा। मरियम नवाज शरीफ कहती हैं अवाम ने मुस्लिम लीग नून के मुखालिफिन की दौड़ें लगवा दी हैं। लकीर के इस तरफ वोट को इज्जत देने वाले, दूसरी तरफ ऊपर से हुक्म लेने वाले खड़े होंगे। पूरे मुल्क से लोग लाने वालों को लाहौरियों ने फिर मुस्तरद कर दिया। लोग जान गए हैं कि आपकी हैसियत एक मोहरे से ज्यादा नहीं, इमरान खान की किस्मत में सिर्फ इस्तेमाल होना है। आसिफ जरदारी पहले मेरे इशारों पर चलते रहे तो अब किसकी कठपुतली हैं? नवाज शरीफ का सवाल। एक बयान में कहा जरदारी इतने ही मासूम और भोले थे कि मेरे वरगलाने में आ गए। वो कीचड़ उछालने और तारीख मस करने से गुरेज करें। ईंट से ईंट बचाने वाले बयान पर नापसंदीदगी का इजहार करते हुए तयशुदा मुलाकात मनसूख कर दी थी। मुशर्रफ से इख्तलाफ का ये मतलब नहीं कि इदारे की ईंट से ईंट बजा दी जाए। जहाँ तक मियाँ साहब की जो ड्रामा हो रहा है, मियाँ साहब वफाद आसिफ की तरफ से हर आदमी जानता है, हर पाकिस्तानी जानता है कि मियाँ साहब का क्या गेम है और वो क्या कर रहा है। उस पर हमें बिलावल भुट्टो जरदारी का नवाज शरीफ के बयान का जवाब देने से गुरेज। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया गया तो बोले आज सिर्फ यौम मजदूर के हवाले से बात करना चाहता हूँ। ये भी कहा सारा मुल्क जानता है नवाज शरीफ क्या खेल खेल रहे हैं। नवाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ ड्रामे कर रहे हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पर भी तनकीद, कहा सियासी बयान देने के बजाय सानिया बल्दिया का जवाब दे। कराची के हर जिले में जलसा करने का ऐलान। वो हमारी बच्चियां, वो हमारी बहनें जो जिनकी आंखों में तब्दीली की उम्मीद और चमक थी, वो कल 29 अप्रैल के जलसे में मौजूद नहीं थी। कल जो खवातीन मौजूद थी उनके ठुमके ये बता रहे थे कि वो कहाँ से आई है। राना सनाउल्लाह का खवातीन के बारे में नामुनासिब बयान। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने मुआफी मांग ली। तर्जुमान पंजाब हुकूमत का भी कहना है कि माएँ बहनें सबकी सांझी होती हैं, ऐसे अल्फाज वजीर कानून को इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह ने तहरीक इंसाफ पर चढ़ाई कर दी। कहा तहरीक इंसाफ अपने गिरेबान में झांके। मैंने खास तौर पर किसी के लिए कुछ नहीं कहा था, लेकिन मेरे खिलाफ महाज खोल लिया गया। मैंने तो एक जनरल बात की थी, मैंने स्पेसिफिक बात जो है वो किसी भी मेल या फीमेल वर्कर के मतलब जो है वो नहीं की। पीटीआई ज़रा खुद अपने गिरेबान में ज़रा मुंह डाल के देखे, ऐशा गुलेलाई का जो है वो क्या उसका जो है वो हशर किया। जिनसी तौर पे हरासा करने के लिए जो है इमरान खान साहब मैसेज नहीं भेजते रहे। खान साहब का तो एक ही है कि धरना काम न करना, और उधर सिंध में जरदारी साहब का मरसू मरसू सिद्धन डेसू। मैंने कहा मरसू मरसू कम ना करसू, वतन की मट्टी मुझे एड़िया रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। इस वक्त नैब की हुकूमत पंजाब पर कड़ी नजर है। एक पैसे की करप्शन भी साबित हो जाए तो आपका हाथ और मेरा गिरेबान होगा। शहबाज शरीफ का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा कर्जे माफ कराने वालों को ना पूछना ज्यादती है। इस बोसीदा निजाम को बदलना होगा। नैब खोज लगाने के लिए मुतहरिक है तो खुशामदीद कहेंगे, लेकिन दोहरा मेयार नहीं चल सकता।
MQM पाकिस्तान की जानिब से पीपल्स पार्टी के कराची जलसे का जवाब। बहादुराबाद ग्रुप ने 5 मई को लियाकताबाद में ही जलसा करने का ऐलान कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, पीपल्स पार्टी के इधर हम उधर तुम के नारे ने मुल्क को दो लख्त किया। पीपल्स पार्टी पर कब्जा ग्रुप काबिज है। 40 साल से इस जमात ने पाकिस्तान को दिया ही क्या। पीपी वालों को उनके इरादों में कामयाब नहीं होने देंगे। हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जाम में शो कॉज नोटिस का जवाब न देने वाले तहरीके इंसाफ के MPAs को पार्टी से फारिग करने का फैसला इमरान खान ने मंजूरी दे दी। स्पीकर की सरबराही में बनने वाली कमेटी को हॉर्स ट्रेडिंग के सबूत फराहम कर दिए गए। शौकत यूसुफजई कहते हैं, ऐसे लोगों के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं। सेक्टर भी इकॉनमी का देख लें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मियां नवाज शरीफ की क़यादत में पिछले 5 साल में जो करके दिखाया है वो पिछले पाकिस्तान के 65 साल में नजर नहीं आता। पार्लियामेंट सुप्रीम होगी तो मुल्क तरक्की करेगा। किसी मुल्क ने जमहूरियत के बगैर तरक्की नहीं की। इस्लामाबाद में नए एयरपोर्ट के इफ्तिताह पर वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का खिताब। कहा, एयरपोर्ट का मंसूबा साल से ताखीर का शिकार था। हुकूमत ने अमली तौर पर काम करके दिखाया। इस्लामाबाद के नए एयरपोर्ट पर कराची से PIA की पहली कमर्शियल परवाज ने 140 मुसाफिरों के साथ लैंड किया। इस मौके पर पानी की फवार से परवाज को खुशामदीद कहा गया। इंतजामिया ने जहाज के मुसाफिरों में तोहफे भी तकसीम किए। नए एयरपोर्ट पर कमर्शियल परवाजें 3 मई से फिजाई ऑपरेशन शुरू करेंगी। कोयटा में टारगेट किलिंग के खिलाफ हजारा बरादरी का एहतजाज। धरना और भूख हड़ताली कैंप चौथे रोज भी कायम। शुरा आर्मी चीफ से बातचीत किए बगैर धरना खत्म करने पर आमादा नहीं। कहते हैं हुकूमत तहफ्फुज देने में नाकाम हो गई। हजारा टाउन के इर्द गिर्द 8 फुट गहरी और 5 किलोमीटर तवील खंदक की खुदाई। कराची में एक और जुल्म की दास्तां। यूपी सोसाइटी में घर में घुसकर लड़की को कत्ल, भाई को शदीद जख्मी कर दिया गया। वारदात के लिए तेज धार आला इस्तेमाल किया गया। मालिक मकान और पड़ोसी समेत 6 अफराद ज़ेरे हिरासत। मकतूला और उसके जख्मी भाई और मां के मोबाइल फोन नंबर्स हासिल करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। पेशावर में ऑनलाइन टैक्सी सर्विस की खातून ड्राइवर का कातिल शौहर निकला। बीवी को कत्ल करने के बाद डकैती का ड्रामा रचाने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मकतूला का घर अपने नाम कराना चाहता था। 1200 मेगावाट के चारों चश्मा पावर प्लांट्स और हाई ट्रांसमिशन लाइन स्ट्रिप कर गईं। 3600 मेगावाट के 3 गैस प्लांट्स भी टेस्टिंग के बायस बंद। नए नीलम जेहलम प्लांट्स भी टेस्टिंग पर हैं। तवानाई डिवीजन के मुताबिक आज रात चश्मा 1 और चश्मा 2 से बिजली की बहाली का इम्कान। चश्मा 3 और चश्मा 4 से बिजली की बहाली में वक्त लगेगा। गर्मी और लोड शेडिंग के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर। कल से बारिशों और तेज हवाओं का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। महकमा मौसमियात कहता है बालाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तेज हवाएं चलेंगी, फिर गरज चमक के साथ बारिश होगी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरावाला, पेशावर और मर्दान के रहने वाले घरों से निकलें तो छतरी हाथ में रखें। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म भी रहेगा और खुश्क भी।
मालाकंड में चेक पोस्टें मुकामी फोर्सेस के हवाले करने का मरहलावार अमल। पाक फौज ने दीरबाला की दाखिली चेक पोस्ट पुलिस के हवाले कर दी। तकरीब में पाक फौज के जवानों ने पुलिस को जांच पड़ताल के हवाले से आगाही दी, जिसके बाद चेक पोस्ट का चार्ज बाकायदा तौर पर पुलिस ने संभाल लिया। बलोचिस्तान के इलाके चाही में पाक फौज की हिमायत में रैली, शहरियों की बड़ी तादाद में कौमी परचम और प्ले कार्ड्स उठाकर शिरकत। पाक फौज की कुर्बानियों को खिराजे तहसीन पेश, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मजदूरों का दिन मनाया जा रहा है। मजदूरों से इजहार यकजहती के लिए शहर शहर सेमिनार और तकरीबात। अपने पैगाम में नवाज शरीफ ने कहा, मेहनत कशों की तरक्की के बगैर मुल्क की तरक्की मुमकिन नहीं। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने सक्खर में खिताब करते हुए कहा, पीपल्स पार्टी इदारों की निजकारी के खिलाफ है, मजदूरों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, मेहनत कशों को उनका हक दिए बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। रूस, जर्मनी, यूनान, हांगकांग समेत दुनिया भर में जलसे और रैलियां। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में मुजाहरे के दौरान मुजाहिरीन मुश्तइल हो गए। मकबूजा कश्मीर लहू लहू, काबिज भारतीय फौज की जारहियत और बर्बरियत जारी। एहतजाजी रैली पर फायरिंग से 3 मजीद कश्मीरी नौजवान शहीद। वादी के हालात फिर कशीदा, जगह जगह मुजाहरे और एहतजाज। भारतीय फौज की जानिब से रबड़ की गोलियों और आंसू गैस का बेदरेग इस्तेमाल। कई मुजाहिरीन जख्मी। जिला पुलवामा में मजीद फौज तैनात। भारत में इंतहा पसंदों की तंग नजरी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना का पोर्ट्रेट उतारने का मुतालबा कर दिया। बीजेपी के रुकन असेंबली का वाइस चांसलर को खत लिखा, यूनिवर्सिटी में बानी पाकिस्तान की तस्वीर क्यों लगी है, इसे हटाया जाए। बीवी ने प्यार और इसार की नई दास्तान रकम कर दी। लाहौर की सुमेरा बीबी बीमार खामद की दवाएं खरीदने के लिए तनूर चलाने लगी। तनूर पर सरकारी कीमत से भी सस्ती रोटी फरोख्त की जा रही है। खातून का कहना है, लोग 1 रुपया सस्ती रोटी खाकर उसके शौहर की सेहतयाबी के लिए दुआ करें। बुलेटिन का आगाज अहम खबर से करेंगे। नवाज शरीफ की सियासी मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद। कहा, लाडला साहब आपकी दाल नहीं गल रही। लाडला साहब आप पहले भी फेल थे, अब कच्ची भी फेल हो गए। 11 निकात बाद में लेकर आना, पहले पेश किए गए 13 निकात का तो बताओ उनका क्या किया। जरदारी और इमरान एक हो गए, ये सब बिकने वाले लोग हैं। शर्म करो, शर्म करो। जो लाहौर का परसों इनका जलसा हुआ है, टीवी पर मैं देख रहा था, वो ऐसा लगा मुझे कि जलसा लाहौर दा, मजमा पेशावर दा। जलसा लाहौर दा, मजमा पेशावर दा ते एजेंडा किसे होर दा। ये तो ऐसे ही है कि मैं पेशावर में जाके जलसा करूं और मैं लाहौर से बंदे साथ लेके जाऊं, या मैं चारसदा में जलसा करूं और साहिवाल के लोगों को साथ लेके जाऊं। लाडला साहब आपकी दाल नहीं गल रही। आप पहले भी फेल थे और अब तो आप कच्ची भी फेल हो गए हो। आप तो कहते थे मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा। जाके पेशावर में देखो, पेशावर में देखो कौन सा नया पाकिस्तान बन रहा है। और ये कहते थे जनाब हम 50,000 मेगावाट बिजली पैदा करेंगे। पूछो आज उससे जो कल
11 नुकात एजेंडा फिर लेके आया है, और तू पहले 13 नुकात एजेंडा पिछले 5 सालों का बता, उसमें तुमने क्या किया है। 1990 से लेके 1993 तक वज़ीर आज़म था, क्या उस जमाने में मैंने करप्शन की? मुझे क्यों निकाला गया? आज फिर पूछता हूं मैं, क्यों निकाला गया भाई? क्यों बोलो क्यों? मरियम नवाज की इमरान खान पर कड़ी तनकीद। साहिवाल में जलसे से खिताब पे कहा कि इमरान खान की हैसियत मोहरे से ज्यादा कुछ नहीं, इशारों पर चलते हैं। इमरान खान का हर इलेक्शन में किरदार मेहमान अदाकार का होता है। मुस्लिम लीग नून ने साहिवाल में सियासी ताकत का मुजाहरा किया। जलसे से खिताब में मरियम नवाज ने कप्तान को निशाने पर लिए रखा। कोई पूरे पाकिस्तान से लोग इकट्ठे करके लाहौर के जलसे में लेके आ रहा है, समझ नहीं आ रही उनको क्या करें। सब ताकतें उनके साथ हैं, बार बार लाहौर आते हैं इस उम्मीद पर कि लाहौर के अवाम, पंजाब के अवाम बात सुनेंगे, लेकिन साहिवाल के लोगों ने, लाहौर के लोगों ने, पंजाब के लोगों ने बात सुनने से इनकार कर दिया। क्यों बात सुनने से इनकार कर दिया? वो जान गए हैं कि तुम्हारी हैसियत एक मोहरे से ज्यादा कुछ नहीं। मरियम नवाज ने इमरान खान और आसिफ जरदारी को एक ही सिक्के के दो रुख करार दिया। ये जिन लोगों ने कल सर्कस लगाई थी ना, इनके चेहरे पहचान लेना, इनके चेहरे पहचान लेना। ये वो लोग हैं जिन्होंने आवाम का वोट पीपल्स पार्टी के आगे गिरवी रख दिया है। तीर के निशान पर मोहर लगाने वाले ये आपके वोट के हकदार नहीं, आपकी सजा के हकदार हैं। जरदारी साहब और इमरान खान साहब जब वोट मांगने आए तो एक नारे से उनका इस्तकबाल करना, जरदारी इमरान। मरियम नवाज ने नैब रेफरेंसेस के खिलाफ भी दिल का गुबार निकाला। इतनी पेशियां ना कभी किसी आईन तोड़ने वाले की हुई, ना किसी गद्दार की हुई, ना किसी कातिल की हुई, ना किसी डाका डालने वाले की हुई, जितनी पेशियां आपके वोट लेने वाला बेकसूर वजीर आजम अपनी बेटी के साथ 70 पेशियां दे चुका है। 70 पेशियां। जो गवाह आज तक अदालतों में हमारे खिलाफ लाए गए हैं, जिनको नैब लेके आया, हर गवाह ने नवाज शरीफ की बेगुनाही की गवाही दी। मरियम नवाज का कहना था कि 2018 के इलेक्शन में एक तरफ वोट को इज्जत देने वाले और दूसरी तरफ ऊपर से हुक्म लेने वाले खड़े होंगे। नवाज शरीफ का आसिफ जरदारी के हालिया बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा कि साबिक सदर कीचड़ उछालने और तारीख को मस्त करने से गुरेज करें। जरदारी इतने भोले थे कि मेरे वरगलाने में आ गए, अब किसके इशारों पे चल रहे हैं? या मैम साबिक सदर आसिफ जरदारी ने माजी के वाकयात को लेकर इल्जामात का खाता खोला तो साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने भी हिसाब चुकता कर दिया। अपने बयान में नवाज शरीफ कहते हैं कि आसिफ जरदारी का ताज़ा बयान किसी कौमी जमात के कायद के शायान शान नहीं, वो उसूली और नजरियाती जद्दोजहद में मसरूफ हैं, सियासी बयानबाजी में नहीं पड़ना चाहते। अगर आसिफ जरदारी अपना वजन अवाम की बजाय किसी और के पलड़े में डालना चाहते हैं तो शौक से डालें, मगर कीचड़ उछालने और तारीख को मस्क करने से गुरेज करें। मुस्लिम लीग नून के कायद ने यह भी कहा कि आसिफ जरदारी इतने ही मासूम और भोले थे कि मेरे वरगलाने में आ गए। ईंट से ईंट बजाने वाले बयान पर उसी दिन नापसंदीदगी का पैगाम भेजा और अगले दिन तयशुदा मुलाकात मनसूख कर दी थी। नवाज शरीफ ने पूछा, आसिफ जरदारी ने उसी वक्त कौम को क्यों नहीं बताया कि ये पट्टी मैंने पढ़ाई थी? मुशर्रफ से इख्तलाफ का मकसद ये नहीं कि इदारे की ईंट से ईंट बजा दें। हमने मुशर्रफ के मुआवजे और हुकूमत में शमूलियत के लिए जजों की बहाली और 17वीं तरमीम के खात्मे की शर्त रखी थी। साबिक वजीर आजम ने कहा कि जरदारी साहिब को याद होगा, वो एक बड़े कौमी लीडर के साथ रायवेंड आए थे और मुशर्रफ के तमाम इक़दामात की पार्लिमानी तौसीक पर इसरार किया था, मगर मैंने इनकार कर दिया। आसिफ जरदारी जानते हैं कि डॉक्टर आसिम और दूसरों के खिलाफ नैब कार्रवाई डीजी रेंजर्स ने की, इससे मेरा ताल्लुक नहीं था।
जीए भुट्टो का नारा लगाने वाले बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि मियां साहब और ख्वाजा आसिफ की तरफ से ड्रामा किया जा रहा है। मियां साहब ने क्या किया ये सारी दुनिया जानती है। मुत्तहिदा को भी निशाने पर लिया और कहा कि MQM वाले पहले सानिया बल्दिया फैक्ट्री का जवाब दें, कराची के हर इलाके में जलसा करेंगे। बिलावल भुट्टो यौमे मई पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो सियासी सवालों का भी सामना करना पड़ गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि पूरा मुल्क जानता है नवाज शरीफ क्या खेल खेल रहे हैं। जहाँ तक मियाँ साहब की जो ड्रामा हो रहा है, मियाँ साहब और ख्वाजा आसिफ की तरफ से, हर आदमी जानता है, हर पाकिस्तानी जानता है कि मियाँ साहब का क्या गेम है और वो क्या कर रहा है। MQM बहादुराबाद ग्रुप की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर लफ्जी हमला किया गया तो जवाब देते हुए बिलावल ने उल्टा MQM से ही कुछ सवाल कर डाले। MQM को मजदूरों के दिन पे सियासी बयानात देने के बजाय वो बल्दिया टाउन फैक्ट्री का तो जवाब दे। और हमने लियारी मेरा दिल से नज़दीक है, मैं प्यार करता हूँ लियारी के अवाम से, कराची के अवाम से, और मैं हर डिस्ट्रिक्ट में जाऊँगा और जलसा करूँगा। MQM वालों को इतना नहीं। प्रेस न्यूज कहा नैब का सूरज पंजाब की धरती पर जोरों शोर से चमक रहा है, मगर कार्रवाई गैर इम्तियाजी अंदाज में की जा रही है। लाहौर में यौम मई के हवाले से ऐवान इकबाल में तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने अपने सियासी मुखालफिन पर खूब तनकीद की। खान साहब का तो एक ही है कि धरना काम न करना, और उधर सिंध में जरदारी साहब का मरसू सिद्धन डेसू, मैंने कहा मरसू कम ना करसू। शहबाज शरीफ ने कहा नैब का सूरज पंजाब की धरती पर जोरों शोर से चमक रहा है। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चल सकता कि एक तरफ आप करप्शन को आप इग्नोर करें और कोई पूछे ना, और दूसरी तरफ अकाबी नजरों से आप हर चीज देखें। तो ये क्या मुझे बताएं कि आग और पानी मिल सकते हैं? शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारे मुखालफिन सिर्फ तनकीद कर सकते हैं और हमने 5 साल में बिजली के 4 बड़े मंसूबे मुकम्मल किए। राय शाहनवाज, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। वतन की मट्टी मुझे एड़िया रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। पीपल्स पार्टी ने लियाकताबाद के जलसे में नफरत फैलाई। जवाब 5 मई को उसी जगह पर देंगे। MQM बहादुराबाद ग्रुप के खालिद मकबूल सिद्दीकी का बयान, कहा पीपल्स पार्टी ने लियाकताबाद की मांग उजाड़ दी। ये मुकाबात अमल है कि खानदानी सियासत करने वालों भुट्टो फैमिली की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब किसी और खानदान के कब्जे में। MQM बहादुराबाद ने कराची में पीपल्स पार्टी के खिलाफ तबले जंग बजा दिया। पीपल्स पार्टी को लियाकताबाद जलसे का जवाब 5 मई को लियाकताबाद में ही देने का ऐलान कर दिया। हमें किससे इजाजत लेनी है? इजाजत दे दीजिए, कागज का वो टुकड़ा, जलसा तो हम करेंगे। MQM पाकिस्तान बहादुराबाद के कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने पीपल्स पार्टी पर तंज के निश्तर बरसाए। कौन लोग हैं जो जाकर लियारी गैंग वॉर के कमांडरों को, आपने सेक्टर कमांडरों का जिक्र किया है, कमांडरों के पांव को हाथ लगाते थे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने पीपल्स पार्टी से कुछ सवालात भी पूछ लिए। सिंधु देश आपका इरादा और ख्वाब है, हम सबको पता है। आपका दिल पाकिस्तान ना खपे कहता है, आपके नारे, आप मीडिया, आप कैमरे के सामने पाकिस्तान खपे का नारा लगाते हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने एक बार फिर 5 मई के जलसे में फारूक सत्तार को दावत दे दी। हम इस शहर में सियासत करने वाले तमाम लोगों को दावत देते हैं और खुसूसी तौर पे फारूक सत्तार भाई को दावत देते हैं। हाँ, उन्होंने जब ये सुनकर कि 5 तारीख को हम जलसा करने जा रहे हैं, उन्होंने नकब लगाने की तो कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था पीपल्स पार्टी ने हमेशा कराची बर्बाद किया, तरक्की सिर्फ MQM के अदवार में ही हुई। सबनाज, एक्सप्रेस न्यूज, कराची।
राना सनाउल्लाह के बयान पर वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने मुआफ़ी मांग ली। कहा कि राना सनाउल्लाह के बयान पर किसी की दिल आसारी हुई तो माजरत खा हूँ। अहम खबर दे रहे हैं आपको, राना सनाउल्लाह के बयान पर वज़ीर आला पंजाब ने मुआफ़ी मांग ली। फीमेल वर्कर के मतलब हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जाम में शो कॉज नोटिस का जवाब न देने वाले तहरीक इंसाफ के MPs को पार्टी से फारिग करने का फैसला इमरान खान ने मंजूरी दे दी। स्पीकर की सरबराही में बनने वाली कमेटी को हॉर्स ट्रेडिंग के सबूत फराहम कर दिए गए। शौकत यूसुफजई कहते हैं कि ऐसे लोगों के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं। कराची में एक और जुल्म की दास्तान। यूपी सोसाइटी में घर में घुसकर लड़की को कत्ल, भाई को शदीद जख्मी कर दिया गया। वारदात के लिए तेज धार आला इस्तेमाल किया गया। मालिक मकान और पड़ोसी समेत 6 अफराद ज़ेर हिरासत। कराची में जुल्म की एक और दास्तान। नामालूम मुलजिमान ने घर में घुसकर 20 साल लड़की को मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाकर कत्ल और भाई को शदीद जख्मी कर दिया। वाकया न्यू कराची के इलाके यूपी सोसाइटी में पेश आया। DSP नासिर बुखारी और SHO न्यू कराची अयाज बरोई ने बताया कि मकतूला, उसके जख्मी भाई और मां के मोबाइल फोन नंबर्स हासिल करके तफ्तीश शुरू कर दी है। मकतूला की मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही ज्यादती की तस्दीक हो सकेगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम कल करवा लिए, आज हमारे को वो पोस्टमार्टम वसूल हो जाएगी। उसमें वाज़ेह तौर होगा तो इसमें कि रेप पे हुआ है या नहीं हुआ। पुलिस ने कत्ल का मुकदमा मां की मुद्दत में नामालूम मुलजिमान के खिलाफ दर्ज करके मकान मालिक समेत 7 अफराद को हिरासत में लेकर पूछगछ शुरू कर दी है। तो थे नहीं ना, काम पे से हम आए, इनकी वालिदा चिकन पुकार कर रही थी, बाहर से लोग आए, हम लोग सब ऊपर भागे तो दोनों बच्चों का वो मसला देखा, फिर उसको उठाया, गाड़ी में डाला लोगों ने, फिर उनको लेके वहाँ सिंध गवर्नमेंट आए यहाँ पे। मकतूला की मां ने पुलिस को अपने बयान में बताया कि उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। मेरे भाई के दिल में मुझे कोई शक नहीं है। मैं अपने बच्चे रास्ते खेलते छोड़ के आई हूँ। नाश्ता कर रहे थे दोनों बहन भाई, रोज दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। कौन आया कौन नहीं आया मुझे नहीं पता, कितने कैसे बोला है। मकतूला ने चंद हफ्ते पहले ही एक शॉपिंग सेंटर में मुलाजमत शुरू की थी, जबकि उससे पहले वो किसी फैक्ट्री में काम करती थी। तबीयत नासाज होने के बायस 2 दिन से काम पर नहीं जा रही थी। पुलिस ने मकतूला को शॉपिंग सेंटर में नौकरी दिलवाने वाले आजम और उसे घर छोड़ने वाले जकी की तलाश शुरू कर दी है। साजिद रऊफ, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। पेशावर में ऑनलाइन टैक्सी सर्विस के खातून ड्राइवर का कातिल शौहर निकला। बीवी को कत्ल करने के बाद डकैती का ड्रामा रचाने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मकतूला का घर अपने नाम कराना चाहता था। पेशावर में टैक्सी चलाकर जिंदगी का पहिया चलाने वाली नबीला के कत्ल का सुराग मिल गया। कातिल कोई और नहीं, इसका अपना शौहर निकला। मकतूला की 8 माह पहले मुलजिम अब्दुल बासित से दूसरी शादी हुई और वो नबीला का घर हथियाना चाहता था। वंस दे गॉट मैरिड, उसके बाद जो हस्बैंड है जिसने मारा है, जिसने मर्डर किया एलिजिडली, वो ये उसने डिमांड करनी शुरू की कि जी ये घर मुझे वापस कर दें, मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो मकतूला जो है इस चीज़ के ऊपर एग्री नहीं कर रही थी। वो ये कहती थी कि जी आपने ये मुझे हक महर में दे दिया, अब आप वापस नहीं ले सकते, ये तो मैं बच्चों के नाम पे करके जाऊंगी। अब पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने नबीला को कत्ल करने के बाद डकैती का रंग देने की कोशिश की। शक पड़ने पर अब्दुल बासित को हिरासत में लिया गया और दौरान तफ्तीश इसने इतराफ जुर्म कर लिया। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से मकतूला के 5 मोबाइल फोन, गाड़ी और आले कत्ल बरामद कर लिया है। जहांगीर शहजाद, एक्सप्रेस न्यूज, पेशावर। मज़ीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा होंगी इस ब्रेक और न्यूज़ अपडेट्स के बाद।